नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एम विद थ्री। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस हिस्ट्री की क्लास में। तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वजह से पिछले लगभग एक वीक से आपको कोई भी क्लास नहीं मिल पाई है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो में डाल पाया हूँ। अब आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। देखो, जितने भी कुछ भी बताया, अब तो सभी बता रहे हैं कि मैंने पहले बताया था कितनी आएंगी, पहले बताया था कितनी आएंगी। आप किसी की भी जाकर वैकेंसी आप वीडियो जाकर देख सकते हो। और मैंने लाइव क्लास में एक दिन आपको बताया था कि इतनी वैकेंसी आने वाली हैं, और कई सारी कमेंटों में बताया था। वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं पिछले लगभग 10 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया कोई। ठीक है, तो 5,000 से ऊपर का तो अभी कंफर्म कर दिया है, और मैंने आपको 5,000 ही बताई थी। मैं 5,000 प्लस वैकेंसी आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की आएंगी, और इतना ही बताया गया है। ठीक है, अब इस पर फालतू की चर्चा ना करते हुए हम आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। देखो, 19वीं सदी के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन है। इसमें हम सती प्रथा एक्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है, अछूतोत्तर जितने भी कानून आंदोलन है जो कि अछूतों से संबंधित चले थे वो हैं, और दक्षिण भारत के जितने भी आंदोलन है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलता है। ठीक है भाई, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है भाई, चलो तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें जो 19वीं सदी का जो आंदोलन है, 19वीं सदी का जो समाज सुधार आंदोलन है, उनमें सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे सती प्रथा एक्ट से। कहाँ से भाई? सती प्रथा एक्ट से हम शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो। सती प्रथा एक्ट को आपको पता है कि सती प्रथा एक्ट है कब आया था? 1829 में आई थी। डेट भी एक बार पूछी गई है कि सती प्रथा एक्ट है वो कब आई थी? 1829 में आई थी। ठीक है भाई। ये किसके प्रयासों से आई थी सती प्रथा एक्ट? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आई थी और सफलता मिली। ठीक है भाई, सती प्रथा एक्ट 1829 में। ठीक है भाई। और लागू सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर हुआ था सबसे पहले लागू? तो सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सती प्रथा एक्ट जो लागू हुआ था उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो क्या है उस समय पर गवर्नर था। ठीक है भाई, चलो। विरोध की बात करें, कभी कभी पूछा जाता है कि सती प्रथा एक्ट का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव थे, उन्होंने सती प्रथा एक्ट का विरोध किया था, और उन्होंने स्थापना की थी इसके विरोध में 1830 में एक धर्म सभा की। किसकी? धर्म सभा के नाम से एक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? राधाकांत देव ने। 19वीं सदी में महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा थी, सर्वाधिक थी। क्या कारण था इसमें? क्या कारण था? एक तो महिलाओं का बाल विवाह कर दिया जाता था। इसमें क्या है, लगभग कोई 70 साल का भी बुजुर्ग होता था, और कोई दूसरा आदमी है उसकी 4 बेटियां हैं, और वो मान चलो कर्ज तले दबा हुआ है इसके 70 साल के लड़के के। तो ये क्या करता था कि तेरे इतने रुपए माफ कर दिए मैंने, ब्याज माफ कर दी, तो अपनी इस लड़की की शादी मेरे साथ कर दे। तो ये सारी चीजें थी, बाल विवाह प्रचलन था। ठीक है, इस वजह से जल्दी विधवा हो जाया करते थे। अब ये तो 5 साल और 6 साल और जिएगा, 10 साल और जिएगा। अब लड़की की उम्र 10 साल की शादी में 10 साल की उम्र में शादी की है, तो उसकी साल कितनी हो गई? 20 साल की उम्र। 20 साल की उम्र में विधवा हो जाएगी। तो विधवा बहुत सारी थी, इस वजह से सरकार को भी लाना पड़ा। और अंग्रेजी सेना में सही सैनिक क्या है? अब देखो, पहले क्या सेना में अनुपात क्या होता था? 1:10 का, 1:11 का, 1:8 का, ऐसा अनुपात होता था। मतलब एक अंग्रेज सैनिक और 10 क्या है भारतीय सैनिक होते थे। अब अंग्रेज किसी भी राज्य से लड़ते थे तो मरता कौन था? भारतीय सैनिक ही मरते थे, भारतीय लोग ही तो मरते थे। जब वो शहीद हो जाते थे तो क्या है, उनकी पत्नी विधवा हो जाती थी। तो ये क्या है, विधवाओं की संख्या जो है बहुत ज्यादा थी 19वीं सदी में। तो इस वजह से अंग्रेजों को ये लेके आनी पड़ी। इस वजह से अंग्रेजों को ये जो एक्ट है, ये कानून है, वो लेकर आना पड़ा। ठीक है भाई, चलो आगे देख लेते हैं। डी के कर्वे को क्या थे? ये प्रधानाध्यापक थे। ये प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल थे पुणे में, फर्ग्यूसन कॉलेज में। इन्होंने क्या 1893 में विधवा से शादी की थी, और 1899 में क्या स्थापना की थी इन्होंने? विधवा आश्रम की पुणे में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? डी के कर्वे ने, पुणे में 1899 में। 1906 में क्या होता है? ये पहली महिला विश्वविद्यालय क्या है? पहली महिला विश्वविद्यालय बम्बई में खोला जाता है इनके द्वारा ही। पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाता है बम्बई में, और इन्होंने क्या है, विधवाओं के लिए या फिर और अन्य महिलाओं के लिए इन्होंने क्या है, शिक्षा पर जोर दिया था, जिसका बाद में डी के कर्वे के इस काम का
बहुत ज्यादा विरोध होता है। ठीक है भाई, चलो आगे है वीरेश लिंगम कुंतुल। ये क्या है, कुंतलू वैसे बोला जाता है। ये दक्षिण भारत में यानी आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, तो किसने किया था, वीरेश लिंगम कुंतलू ने। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। ठीक है भाई, यहाँ पर सती प्रथा से पूछा जाता है किसने, राधा राममोहन राय ने। ठीक है, अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो किसके प्रयासों से आया था। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाता है बाल विवाह निषेध। बाल विवाह मतलब वहां पर सती प्रथा पर अंत लगा दिया गया। अब सती प्रथा पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन क्या है फिर भी सती हो रही थी। ठीक है भाई, अच्छा अब इस मतलब विधवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो सरकार ने क्या किया, बाल विवाह पर रोक लगा दिया कि जो है इतने साल से कम उम्र की बच्ची का जो है शादी नहीं होगी। तो प्रचलित क्या थी पहले, क्या बहुपत्नी प्रथा थी। बहुपत्नी प्रथा क्या थी, मैंने जब भी आपको बताया कि 70 साल का कोई आदमी है, वो क्या कोशिश करता था कि मेरी एक और शादी हो जाए, 10 साल की मुझे लड़की मिल जाए, मतलब नई पत्नी मिल जाए। तो बहुपत्नी प्रथा है, सबसे पहले अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई। ठीक है, एक लेके आए नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए थे 1872 में। इसमें क्या, शादी की उम्र जो लड़का 18 साल से कम उम्र का ना होना चाहिए, लड़की जो 14 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पहले क्या था 10-10 8-8 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, और वो जल्दी गर्भवती हो जाती थी, फिर उसके बाद वो चला जाता था पति जो है उम्र के हिसाब से, तो उसके बाद वो विधवा रह जाती थी। उसके बाद जो ये कहा है सम्मति आयु अधिनियम जो है, जो कि 1892 में आया था। इसमें प्रयास किया था बहराम जी मालाबाई। ये बहराम जी मालाबाई की के जो प्रयासों से आया। इसमें लड़की की एज जो है 14 साल से घटाकर 12 साल कर दिया गया। इसका जो विरोध किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था कि 14 साल ही होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाता है शारदा एक्ट 1929 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, शारदा एक्ट 1929 में आया था। ठीक है भाई, इसमें क्या था, इसका जो ये प्रयासों से आया था हरविलास शारदा के ही प्रयासों से। इसमें एज है लड़के की करी गई 18 साल और लड़की की गई 14 साल। दोबारा से ध्यान रखना, दोबारा से जो है लड़की की उम्र क्या है 14 साल की गई, लड़के की उम्र क्या की गई 18 साल की गई। ठीक है भाई, चलो अब आ जाते हैं अछूतोत्तर आंदोलन पर। देखो अछूतोत्तर जो आंदोलन थे, जो अछूत आंदोलन थे, वो शुरू होते हैं कहाँ पर, हमारा राज्य था कौन सा, महाराष्ट्र। और किसने शुरू किए थे, ये शुरू किए थे ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू होते हैं। ज्योतिबा फुले से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे, तो इस वजह से इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं ज्योतिबा फुले के। ये जो महाराष्ट्र इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था। इन्होंने आवाज उठाई थी शोषण के विरुद्ध। ठीक है भाई, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जो कि 1872 में छुआछूत पर आधारित थी। कौन सी, गुलामगिरी। बहुत बार ये पुस्तक पूछी जाती है। 1873 में क्या स्थापना इन्होंने की थी, सत्यशोधन समाज की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी, 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। और उपाधि धारण की थी इन्होंने, क्या उपाधि मिली थी इन्होंने, महात्मा की इन्हें उपाधि मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के अलावा महात्मा की उपाधि कैसे मिली है, ज्योतिबा फुले को मिली है, आपको बताया मैंने। अछूतोत्तर आंदोलन इन्होंने चलाया, सत्यशोधन समाज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है भाई, चलो इसके अलावा और क्या है भाई, इसके अलावा देखो और क्या है, देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 में कहाँ पर हुआ था, इंदौर के महू में, ध्यान रखना। और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। इनकी जो मृत्यु का जो दिन है 6 दिसंबर, उसे जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1956 में ही इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था और 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है भाई, इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है भाई, चलो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस को जो है उच्च जातियों का इन्होंने बताया था कि जो जितने भी आंदोलन है वो, और जो कांग्रेस है वो सिर्फ उच्च जातियों का है। ठीक है, उन पर ब्राह्मणों का, शूद्रों का, इनका ही कब्जा है। इन्होंने क्या है 1920 में स्थापना की थी द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेट भी पूछी गई है कि कब की थी और क्या किया था। ठीक है भाई, अच्छा 1924 में ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं बंबई में, और वहीं से एक पत्रिका निकालते हैं बहिष्कृत भारत नाम की। क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना करते हैं, किसकी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। 1932 में क्या करते हैं, 16 अगस्त 1932 को दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की जाती है। ये उसमें सफल हो जाते हैं, आपको पता है। जब आप आगे पढ़ोगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में तब वैसे पढ़ेंगे। जिसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 में अनशन प्रारंभ की अरविंदा जेल में, और बाद में ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हो जाता है। ठीक है,
गांधी जी ने इनको वादा किया कि मैं पूरी जिंदगी आज के बाद जो है दलितों के उत्थान में लगा दूंगा। ठीक है भाई, ये तो हो गए। अब करते हैं दक्षिण भारत से बात। दक्षिण भारत में जितने भी समाज सुधार आंदोलन चले थे, ठीक है भाई, जैसे कि एक था अरब्बी पुरम आंदोलन जो कि 1888 में होता है। इसके नेता थे नारायण गुरु, जो कि केरल से। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। इसका उद्देश्य था जातिवाद को समाप्त करना। देखा होगा आपने कुछ दिन पहले भी क्या है, सबरीमाला मंदिर वगैरह में देखा होगा, तो महिलाओं को जो है ना प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दलितों को जो है मंदिर प्रवेश पर अनुमति नहीं थी, और मुख्य मार्ग जो थे, जो मुख्य सड़क होती थी, अब बताओ कितना भयानक रहा होगा वो काल। ठीक है, अब जो भी जहां पर होता है वहीं पर सोचता हूँ मैं। वैसे जनरल कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन आप सोच कर देखो, मानवता के तौर पर आप सोच कर देखो कि आदमी को, इंसान को रोड पर चलने की भी अनुमति नहीं है। मंदिर में प्रवेश तो बात छोड़ो, वो तो अलग धार्मिक चीज है, लेकिन मार्गों पर चलने की कह देते थे कि इस पर आगे यदि आप चलोगे तो सड़क है जो अपवित्र हो जाएगी। अपवित्र क्या होता है, समझ नहीं आता। अगला देखते हैं श्री नारायण गुरु, जो धर्म परिपालन जो युगम है, ये क्या था, क्या था, एक जाति थी इनकी, कौन सी, एजावा जाति थी इनकी। ठीक है, इसमें इन्होंने आंदोलन चलाया था केरल में 1902 में इन्होंने आंदोलन चलाया था श्री नारायण गुरु ने। ठीक है भाई, अच्छा। एक चलता है 1916 में मद्रास में जस्टिस आंदोलन। जस्टिस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि दलितों का जो प्रतिनिधित्व करना सरकारी नौकरियों में और विधायिका में। मतलब दलितों को क्या नौकरी भी नहीं मिलनी थी, और विधायिका मतलब राजनीति से भी दूर थे। ठीक है भाई, जस्टिस आंदोलन चलाया था ये 1916 में मद्रास में चलाया था। वहीं पर एक चलता आत्म सम्मान आंदोलन, जो कि 1920 के दशक में चलता है, जिसके नेता थे ईवी रामास्वामी नायर। ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये क्या भेदभाव का प्रतीक बताया था इसमें, क्या किसे, मनुस्मृति को। इसमें क्या, मनुस्मृति को भेदभाव का प्रतीक बताया गया कि जो मनुस्मृति है वो भेदभाव का प्रतीक है। इसमें क्या उद्देश्य था कि दलितों का मंदिर में प्रवेश इसमें दिलाया गया था। ठीक है भाई, दिलाया गया था आत्म सम्मान आंदोलन के तहत। ठीक है भाई, अच्छा। इसमें गांधी जी भी शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं पर एक आता है वाइकुम आंदोलन। वाइकुम आंदोलन जो है केरल में, केरल के त्रावणकोर में ये जो हुआ था, इसके समर्थन में गांधी जी ने यात्रा की थी। आपको पता है, त्रावणकोर में वाइकुम आंदोलन में इसका उद्देश्य था मंदिर में प्रवेश देना और मार्ग का प्रयोग करना। इसमें जो मंदिर में प्रवेश की और मार्गों पर चलने की जो है अनुमति ली गई थी। ठीक है, वहां के राजा से गांधी जी खुद जाकर मिले थे। एक था गुरुवापुर सत्याग्रह, जो गुरुवापुर सत्याग्रह जो 1931 में चला था त्रावणकोर में। नेता थे के कलपक्कम, के कलपड, के कलप्पड़ कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, के कलप्पड़ थे। इन्होंने अनशन प्रारंभ किया था, और उसके बाद थोड़ा था आश्वासन दिया था गांधी जी ने कि 1936 में क्या है, त्रावणकोर के राजा से मंदिर में प्रवेश की अनुमति ली थी गांधी जी ने 1936 में। ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो, इन सभी आंदोलन पर बात की थी। अब गांधी जी का हरिजन उत्थान देख लेते हैं। इन्होंने आश्वासन का पालन किया था, जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया था, अन्य लोगों को दिया था आश्वासन, उसका इन्होंने पालन किया था। उसके अलावा जो कलपक्कड़ है और अम्बेडकर को जो दिया था, इन्होंने उस आश्वासन का पालन किया था। 1932 में क्या, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हरिजन आंदोलन को जोड़ा था। ठीक है, और 2 बार इसके लिए अनशन उन्होंने किया था। ठीक है भाई, जेल से इन्होंने नाम दिया था हरिजन, जो कि दलित थे, ठीक है, जिन्हें जाटव कहते हैं। ठीक है, उनके लिए हरिजन कहा था। क्या कहा था, हरिजन कहा था। और हरिजन सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। हरिजन सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी, और ये स्थापना करते हैं बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, और 1933 में ये हरिजन पत्रिका निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हरिजन पत्रिका ही निकालते हैं। ठीक है जी, और इन्होंने बहुत ज्यादा जो हरिजनों के उत्थान में जो है योगदान दिया था। ठीक है भाई, ये थी हमारी जो हरिजनों या फिर कह सकते हैं दलितों के खिलाफ जितने भी आंदोलन चले थे, दलितों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, या फिर 19वीं सदी में जितने भी समाज सुधार आंदोलन चले थे, उन पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, कैसी लगी वीडियो, यदि आपको कोई भी एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है भाई, और कमेंट करके बताएं कि अगली जो वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।